ओवर क्राउडेड क्लासरूम को कंट्रोल कैसे करना। शिक्षक की चुनौती होती है क्लासरूम, और यही चुनौती तब और अधिक हो जाती है जब ओवर क्राउडेड क्लासरूम होता है। सबसे पहले हमें सीटिंग अरेंजमेंट करना है, क्योंकि ओवर क्राउडेड क्लासरूम में डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, अन्यथा अधिगम का और शिक्षण का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है, अप टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलना है, क्लासरूम का एनवायरनमेंट तैयार करना है। अब सिस्टमेटिक सीटिंग कैसे करोगे आप। प्लानिंग होनी चाहिए कि 40 का सीटिंग अरेंजमेंट है और 60 बच्चे हैं। हाउ टू कंट्रोल देम, उनको कंट्रोल कैसे करोगे। तो हमें क्या करना है, सीटिंग की जो बेंचे टेबल हैं उनमें 4 की सीटिंग है बेंच पर, तो 5 बिठाना है। बड़े लड़के जो लंबे हैं उनको पीछे बिठाना है, जिनकी साइज छोटी है उन्हें आगे बिठाना है, क्योंकि को एजुकेशन का सिस्टम है। वन साइडेड गर्ल्स होगी एंड अदर साइड बॉयज़ होंगे, दोनों को साइड कर देना अलग अलग। बीच में गैप रखना है ताकि टीचर मूवमेंट कर सके और क्लास को कंट्रोल कर सके। बच्चे प्राय हैवी बैग्स लेकर आते हैं, बैग्स को एक तरफ करवाना है। बैग्स को जो उनके हैं एक तरफ करवाना, केवल संबंधित टीचर की नोटबुक या टेक्स्ट बुक होगी। ब्लैक बोर्ड की साइज बड़ी होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। शिक्षक का ब्लैक बोर्ड वर्क अच्छा होना चाहिए। इसके पश्चात बीच में और बड़े बच्चे और लास्ट में बड़े बच्चे हों जिनकी हाइट ज़्यादा हो। लंबे बच्चों को बाद में बिठाना है लास्ट में, और इस प्रकार सीटिंग अरेंजमेंट करना है। आवाज़ आपकी बुलंद होनी चाहिए। क्लास का कंट्रोल आवाज़ से और टीचिंग पॉइंट से होता है। विषय वस्तु आपकी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए जो बच्चों को इन्फ्लुएंस कर सके। इम्प्रेसिव टीचिंग होनी चाहिए। मेथड अप टू मार्क होना चाहिए। उनकी मेंटल स्टेटस की जानकारी होना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक केवल एजुकेशनिस्ट नहीं होता है, एक मनोवैज्ञानिक भी होता है। तो बालकों के मनोविज्ञान को समझना है। इसके पश्चात ब्लैक बोर्ड, होमवर्क और क्लास टीचिंग का उपयोग करना है। क्लास टीचिंग करते समय क्वेश्चन आंसर भी करना है, और क्वेश्चन आंसर के साथ पूरी क्लास को संबोधित करना है। अनावश्यक टीचर को मूवमेंट नहीं करना है। स्ट्रेट सेंटर में खड़ा होना है। सभी प्रश्नों को, सभी बच्चों को संबोधित करना है। इसके बाद और उत्तर की अपेक्षा एक साथ ना करें। जिनको उत्तर आता है वह अपना हाथ खड़ा करेगा, एक हाथ खड़ा करेगा। जिनको उत्तर नहीं आ रहा है उनको आप मोटिवेट करोगे। तो क्लासरूम में मोटिवेट करना है। क्लास में नाराज़गी हो सकती है क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है, तो आपको यू हैव टू अवेयर देम अबाउट द कंडीशन ऑफ द स्कूल क्लासरूम। क्लासरूम की कंडीशन क्या है ये अवेयर, अवगत करवाना उनको, बच्चों रियलिटी से रूबरू कराना है। बाहर बैठ नहीं सकते हैं, दूसरे कमरे हैं, जर्जर हैं, ऐसी स्थिति में आपको स्टैंडिंग टीचिंग करवानी है। आपकी कोई चेयर, टीचर की वहाँ कोई चेयर नहीं होनी चाहिए, और इस प्रकार क्लास को कंट्रोल करना। बच्चों को पूर्ण रूप से मानसिक रूप से तैयार करना है कि कंडीशन, स्थिति, परिस्थितियाँ ऐसी हैं, इसके अनुरूप ही आपको सीटिंग करना है। सीटिंग में फिर बार बार बच्चा उठे नहीं, जाए नहीं, 2 पीरियड कंटिन्यूस चलाने हैं। जैसे ही टीचर क्लास में
निकले बाहर क्लास से, उसी समय दूसरे टीचर को क्लास में आना है। इसके बाद ब्रेक करना है छोटा 10 मिनट का। हर पीरियड बाद बच्चे बाहर निकलेंगे, अगर टीचर नहीं आया तो उन्हें चांस नहीं मिलना चाहिए। कंटिन्यूस 2 पीरियड पढ़ाने हैं, इसके बाद ब्रेक देना है और बच्चों को रिफ़्रेश कराना है, फिर इसके बाद तीसरा पीरियड चालू करना है। इस प्रकार सीटिंग अरेंजमेंट करना है, क्लासरूम का एनवायरनमेंट बनाना है। थैंक यू।